हेलो फ्रेंड्स, आज की मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग के सेगमेंट की, जिसमें रॉ के जनरल मैनेजर आते हैं एडम पियर्स, और वो जैसे बोलना शुरू कर दें कि यहाँ पर एक अनफिनिश बिजनेस के बारे में मुझे यहाँ पर एक अनफिनिश मैटर के बारे में मेरे को बात करनी है। और वो बात करने वाले होते हैं सेथ रोलिंस के बारे में, जो पिछले हफ्ते सेथ रोलिंस ने करा था पॉल हेमन पर चेयर शॉट कर। तो यहाँ पर जैसे ही वो बात करना स्टार्ट करते हैं एडम पियर्स, अचानक से बहुत सारे मास्क मैन आ जाते हैं। तो वैसे ही अचानक से सेथ रोलिंस मास्क पहन कर आ जाते हैं, सबको पता था सेथ रोलिंस है, और वो अनाउंस टेबल पर वो मास्क मैन चढ़ जाता है। और उसी बीच अचानक से बहुत सारे मास्क मैन आ जाते हैं, एक के बाद एक पूरी गैंग मास्क मैन की आ जाती है और पूरी रिंग को घेर लेते हैं। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और रिंग में आकर अपना मास्क उतारते हैं, तो क्राउड का काफ़ी शोर मच जाता है ये सब देखकर। फिर एडम पेयर्स और सेथ रॉलिंस के बीच में थोड़ी बात होती है, और वो ये सब कहते हैं कि एडम पेयर्स ये कहता है कि सेथ रॉलिंस को कि अभी अभी तुम इंजर्ड हुए थे, अभी तुम ठीक से मेडिकली क्लियर्ड भी नहीं हो। हालांकि सेथ रॉलिंस मेडिकली क्लियर्ड है, लेकिन पता नहीं ऐसा एडम पेयर्स ने क्यों बोला। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस भी काफ़ी कुछ बोलते हैं। फिर इसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है विजन की, ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल की। पॉल हेमन आज इनके साथ नहीं थे, आज सिर्फ लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी थे। तो ये दोनों आते हैं, और जैसे ही ये रिंग में मारने जाते हैं सेथ रॉलिंस को, बहुत सारे मास्क मैन, वही वाले जो रिंग के बाहर खड़े थे, वो रिंग के अंदर घुस जाते हैं, और फिर सेथ रॉलिंस अपना मास्क पहन लेते हैं और मिक्स हो जाते हैं सब उसमें। सेथ रॉलिंस फिर मिक्स हो जाते हैं सब में, और फिर वहाँ पर ये चले जाते हैं। फिर एले नाइट की एंट्री होती है। एले नाइट और विजन के बीच में काफ़ी मारपीट होती है। विजन एले नाइट को मार रहे होते हैं, तो वहीं पर एले नाइट को बचाने के लिए ऊसोस आ जाते हैं। फिर ये सब लोग विजन को मार के यहाँ से भगा देते हैं। अब दोस्तों शो के मेन सेगमेंट की, मेन इवेंट की बात कर लेते हैं, जो था सीएम पंक का। आप जानते होंगे सीएम पंक ने पिछले हफ्ते रॉ में रोमन रेंस के फादर की डिसरिस्पेक्ट कर दी थी, तो उसी को लेकर सीएम पंक आ जाते हैं। तो सीएम पंक कहते हैं कि मेरे को लगा था तुम सब लोग, क्राउड से बोलते हैं कि मेरे को लगा था कि तुम सब लोग मेरे से नाराज़ हो गए, क्योंकि पिछले हफ्ते शायद मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो हालांकि ऐसा कुछ था नहीं दोस्तों। आज आज सीएम पंक को कोई हेट नहीं मिली, जैसा सोचा था कि सीएम पंक को हिट मिलेगी, तो ऐसे कोई हिट नहीं मिली सीएम पंक को। तो यहाँ पर ऐसे सीएम पंक बोल रहे होते हैं। फिर ऊसोस आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि ऊसोस रोमन की फैमिली से हैं, और रोमन के डैड के बारे में सीएम पंक ने जो बोला था उसको लेकर ये लोग सॉरी बुलवाने आए थे। तो यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं, ऊसोस रिंग में आते हैं, और ये कहते हैं सीएम पंक से कि देख कि तू कुछ भी बोल रोमन रेंस के बारे में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली के बारे में जो तुमने बोला है वो गलत है। और वो सॉरी बुलवाते हैं सीएम पंक से, जे ऊसो और जिमी ऊसो। लेकिन सीएम पंक बार बार ये बोलकर टाल देते हैं कि तुम्हें क्या मतलब, रोमन रेंस ने कौन सा तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ खास किया है, रोमन रेंस तुम्हारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और बार बार ऐसे ही सीएम पंक टाल रहे होते हैं ये वाली बात बोलकर कि रोमन रेंस ने तुम्हारे साथ जो किया है वो गलत है। वो उल्टा सीएम पंक रोमन रेंस के खिलाफ ऊसोस को ही भड़का रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऊसोस अपनी बात पर टिके हुए होते हैं। वो मतलब जे ऊसो कहता है जिमी ऊसो से कि ये रहने दे, ये माफ़ी नहीं मांगेगा, ये सॉरी नहीं बोलेगा। फिर धक्का मुक्की हो जाती है थोड़ी, ऊसोस धक्का देते हैं सीएम पंक को। और दोस्तों ये सेगमेंट यानी ये मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मेरे को लगता था कि सीएम पंक ने, अगर वो स्क्रिप्टेड नहीं था शो पिछले हफ्ते का, जो लाइन उसमें बोली थी सीएम पंक ने रोमन के डैड के बारे में, तो उसको लेकर फिर सीएम पंक को सॉरी बोल देना चाहिए था, अगर वो वाली लाइन स्क्रिप्ट के तहत पिछले हफ्ते नहीं बोली थी। वरना अगर WWE नहीं बुलवाई है, ट्रिपल एच नहीं बुलवाई है, तो फिर अलग बात है, फिर तो क्यों सॉरी बोलना। हालांकि दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लाइन जो सीएम पंक ने बोली थी कि शायद ये WWE ने बुलवाई हो, क्योंकि तभी तो ये सेगमेंट रखा WWE ने स्क्रिप्ट के तहत पूरा, कि यहाँ पर ऊसोस भी आते हैं फिर एक रेसलमेनिया के हाइप बनाने के लिए। ऐसा मुझे लगता है। आने वाले वक्त में देखते हैं और क्या क्या होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही अपडेट्स थे। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।